ओके गाइस, तो वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो हम यहाँ पे बात करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। पहला क्वेश्चन है आपका, इफ ए इज इक्वल्स टू 1 3 प्लस एक्स 2 1 माइनस एक्स 2 y प्लस 1 2 5 minus 5 3 is a symmetric matrix. Then 3x plus y is equal to, ऑप्शन है आपके -1, दूसरा ऑप्शन है आपका 0, तीसरा ऑप्शन है आपका 1 एंड चौथा ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। और हमको पता है जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, एंड यहीं से रिजल्ट में निकल के आता है आपका ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई। इसका मतलब क्या है, A12 इज इक्वल्स टू A21, A23 इज इक्वल्स टू A32। आप समझ गए होंगे कि आई जे आपका इंटरचेंज हो गया है। तो यहाँ पे अगर मुझे एक्स और वाई की वैल्यू सबसे पहले निकालनी पड़ेगी एंड उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी और आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे A12 है ये आपका और ये आपका है A21। तो हमें पता है कि ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई है, तो हम कर सकते हैं 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। तो यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 और 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 2। तो यहां से x कितना निकल के आ गया, -1, एंड ये वैल्यू आपकी कितनी है A23 और ये वैल्यू कितनी है आपका A32। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। तो 2y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। कैलकुलेट कर सकते हो आप इसको इजीली, 3x प्लस वाई, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू -1 एंड y कितना है आपका 2। तो वैल्यू कितनी आ गई -3 प्लस 2 एंड आंसर कितना आ गया -1। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। तो इस तरह के आपके एमसीक्यूज आने के चांसेस है। तो अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ a इज इक्वल्स टू 5 2 3 1 देन a इनवर्स, एंड आपके ऑप्शन है 1 माइनस 2 माइनस 3 5, सेकेंड ऑप्शन है आपका -1 2 3 माइनस 5, थर्ड ऑप्शन है आपका -1 -2 -3 -5, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1 2 3 5। तो ये आपको यहां पे कैलकुलेट करना है और ये भी आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले निकालेंगे एडजॉइन ए। तो एडजॉइन ए की इसकी जब आप 2x2 की मैट्रिक्स की बात करते हो तो उसमें एडजॉइन ए की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, आपको क्या कर रहे हैं, इन वाले एलिमेंट्स को देखो जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल में आ रहे हैं। प्रिंसिपल डायगोनल का मेरा मतलब है A11 A22 A33 अप टू सो ऑन। यहां पे आप इनको कर देंगे इंटरचेंज। आपने इनको इंटरचेंज किया एंड जो आपका नॉन प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये नेगेटिव का 2 और ये नेगेटिव का 3। तो आपका निकल के आ गया एडजॉइन ए, एंड ए इनवर्स आपका क्या होता है, एडजॉइन ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट। तो ए का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 5 1 5 -3 2 6, तो ये कितना आ गया -1। एंड यहां पे आप क्या कर दीजिए, जो आपकी ए वाली मैट्रिक्स है 1 अपॉन कितना आ गया -1, और मैट्रिक्स कितनी है 1 -2 यानी एडजॉइन की वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हो गया, आप माइनस से इस मैट्रिक्स यानी एडजॉइन के हर एक एलिमेंट को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, -1 +2 +3 एंड -5। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, -1 2 3 -5। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ a is equals to 3 2 4 1 2 -1 0 1 1 and
A इनवर्स इज इक्वल टू 1/k into adjoin A, then find K। और आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन 7, सेकंड ऑप्शन आपका -7, थर्ड ऑप्शन आपका क्या होता है 1/7 आपका यहाँ पे गिवन है, सॉरी, एंड डी ऑप्शन है आपका 11। तो ये चार आपको ऑप्शंस गिवन है। एंड आप बात करोगे इसके सॉल्यूशन की तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। कैसे? बिकॉज वी नो दैट A इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइन A, और आपको फाइंड क्या करना है K। तो हमें पता है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को देखूं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंपेयर करूं, तो मुझे पता लग गया A का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा आपका K। तो इस वाली मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकाल दो तो आपका क्या हो गया K कैलकुलेट हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ A कितना हो जाएगा, अगर मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करूं, 3 आपका एज इट इज रहेगा, इसे छुपाइए 2 इंटू 1 यानी कि 2, फिर माइनस 1 इंटू -1 प्लस का 1 हो जाएगा, फिर आपका माइनस का 2, इसे छुपाइए 1 इंटू 1 1 माइनस 0, फिर आपका प्लस का 4, इसे छुपाइए तो 1 माइनस 2 इंटू 0 यानी कि 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 1 3, 3 3 जा 9, माइनस का 2 एंड आपका क्या हो जाएगा प्लस का 4। तो 9 और 4 कितना हो गया 13, माइनस 2 यानी कितना आ गया आपका 11। तो अगर मैं इसके ऑप्शन चेक करूं तो ऑप्शन डी विल बी राइट। अब बात करते हैं एक आखिरी क्वेश्चन की जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ A इज इक्वल्स टू अल्फा 2 अल्फा, और एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ये आपका मैट्रिक्स का साइन होता है एंड ये आपका होता है डिटरमिनेंट का साइन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एंड डिटरमिनेंट ऑफ A क्यूब इज गिवन टू यू 125 एंड आपको फाइंड करना है देन अल्फा इक्वल्स टू, और आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन +-2, तीसरा ऑप्शन है आपका +-3 एंड ऑप्शन डी है आपका +-5। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ध्यान रखिएगा। आपको दे रखा है डिटरमिनेंट A का क्यूब, वो है आपका 125 एंड इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिटरमिनेंट A का क्यूब, यानी कि आपका क्या हो जाएगा A टू दी पावर n का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू A के डिटरमिनेंट की पावर n। आप इस लॉजिक को यहां पे यूज करके अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, चेक कीजिए, यहां से सबसे पहले A के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 125, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट ऑफ 125। तो डिटरमिनेंट A कितना आ गया आपका 5 एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे A का डिटरमिनेंट निकालेंगे फ्रॉम द इक्वेशन, तो ये कितना आएगा अल्फा स्क्वायर -4। तो एक इक्वेशन ये है आपकी और एक इक्वेशन ये है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों ही क्या है आपके A के डिटरमिनेंट है। तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर -4 एंड 5 + 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, देन अल्फा इज इक्वल टू ±√9, तो अल्फा इज इक्वल टू ±3। तो यहां पे अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो ऑप्शन सी विल बी राइट। तो आई होप गाइज आपको ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे 3 या 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम करने वाले हैं जो आपके मैक्सिमम मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो 6 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आप ऐसे ट्रिक्स, ऐसे शॉर्टकट्स जानना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो आपको अरुण एक्सीलेंट क्लासेस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और अगर आप इस एग्जाम से रिलेटेड, जो भी आपके 12th के बोर्ड एग्जाम है, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप सबसे पहले काम कीजिए, अरुण एक्सीलेंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर न्यू खबर से अपडेट रहें। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।